हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होलकर की वेबसाइट पर जो भी एक लेटेस्ट में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं कॉलेज से रिलेटेड हम सभी शेयर करते हैं इस चैनल पर। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो आप इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलता है, और जिसमें हम ईजिएस्ट वे में आपको टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि होलकर के जो रिज़ल्ट्स आते हैं, तो मार्कशीट आपकी आने से पहले जो ऑनलाइन रिज़ल्ट्स आपको देखने मिलते हैं वो आपकी प्रोफाइल पर देखने के लिए मिलते हैं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये सब जानते हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेम में हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। तो आपकी एक प्रोफाइल बनती है वेबसाइट पर, आपके पास में एक यूज़र आईडी पासवर्ड होता है जिसके थ्रू आप अपने प्रोफाइल को विज़िट करते हैं। उस पर आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो आपको वहाँ पर दिखती है। तो आपको ये करना है कि क्योंकि अभी आप नए हैं, आपकी प्रोफाइल नहीं बनी है कॉलेज पे, कॉलेज की वेबसाइट पर, या आप उसको अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं कि आपका सेक्शन कौन सा है, आपका पेमेंट कितना हो गया है, क्या कुछ बाकी है सीसी वगैरह से रिलेटेड, या इन फ्यूचर आपको रिज़ल्ट से रिलेटेड जो मार्क्स वगैरह दिखेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या बनाएं, एक प्रोफाइल। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी अभी करंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब जो सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक बार बेटा आप लोग भी विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा आईटी सेल में, कि क्या आपको फिर से अपडेट करना है ये इन्फॉर्मेशन या आपकी ऑलरेडी जो है वही रहेगी। आप एक बार वहाँ पर ज़रूर कंफर्म करें। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ताकि जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं वो आप इसी के थ्रू करते हैं। तो यहाँ आपको अपना नाम बताना है। नेम आपका एज़ पर 12th मार्कशीट होगा। 12th की मार्कशीट पर जो नाम है वही नाम आपका आगे चलेगा थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। उसके बाद फादर्स नेम, सॉरी, जैसे कि यदि फादर्स नेम आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, मान लो KL चतुर्वेदी या इस तरीके से, तो आपको वैसे ही लिखना है। और यदि आपका फुल फॉर्म था पेरेंट्स के नेम में तो आप वैसे लिखेंगे। ऐसे ही आपका मदर्स नेम, जो आपका एड्रेस है वो परमानेंट और टेम्प्ररी। टेम्प्ररी का मतलब होता है अभी आप जहाँ पर भी पीजी से रह रहे हैं तो, या हॉस्टल वगैरह है वो, तो आपको दोनों एड्रेसेस देने हैं। और एक आपका स्थायी एड्रेस जो है वो। उसके बाद में डोमिसाइल, मतलब कि आपका मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी, यदि आप एमपी के हैं तो भी, और यदि आउट ऑफ एमपी से हैं तो भी। देन योर कैटेगरी, यदि आपका अदर देन जनरल है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देन कॉन्टैक्ट नंबर लगेगा। ओटीपी वेरीफाइड वो खुद करेंगे आपका, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ये ज़रूरी इसलिए है कि आपसे आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस भी इसी पर आएंगी, ठीक है। तो आप वही नंबर्स दें जो नंबर आपके करंट में एक्टिवेटेड हैं, या जिनको आप फ्यूचर में भी एक्टिव रखने वाले हैं। तो 2 नंबर चाहिए, तो आप कोशिश करें कि एक आपका हो और आपके एक पेरेंट का नंबर हो, ठीक है, ताकि बाय चांस कोई एक नंबर बंद भी है तो दूसरे पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद में आपको अपना एक ईमेल आईडी बनाना है, यदि अभी तक बना हुआ नहीं है तो, ठीक है। वो भी ओटीपी वेरीफाइड होगा। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आईटी सेल वाले आपके लिए एक मेल आईडी क्रिएट करें होलकर कॉलेज डोमेन से, तो आप एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। देन आधार नंबर जो है आपका, उसका जो आप फोटोकॉपी लगाएंगे फ्रंट और बैक दोनों उसमें आना चाहिए। देन आपकी जो प्रोफाइल के लिए इमेज अपलोड करेंगे आप, उसमें उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो वाइट बैकग्राउंड पे आपको एक फ़ोटोग्राफ अपनी क्लिक करवानी है पासपोर्ट साइज़, और उस फोटोग्राफ को जब आप जमा करेंगे तो उसके पीछे ही अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपके पास एनरोलमेंट नंबर होगा, और यदि आप न्यूली एडमिटेड हैं तो अभी आपका एनरोलमेंट नहीं आया है, इसलिए आप उस जगह पर एप्लीकेशन आईडी लिखेंगे। कहाँ लिखना है? फोटोग्राफ के पीछे, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी एडमिशन की जो भी फीस रिसिप्ट्स हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी हैं, वो सारी रिसिप्ट्स आपकी लगेंगी, ठीक है। उसके बाद में आपका स्टूडेंट सिग्नेचर अपलोड होगा और 12th की मार्कशीट भी अपलोड होगी।
तो ये जो टोटल 13 इन्फॉर्मेशंस हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें से जिनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको लगानी है, तो ये आप ले करके एक बार आईटी सेल में विज़िट करें कि क्या ये वहाँ पर सबमिट हो रहा है और वहीं पर अपलोड हो रही हैं चीज़ें। सो 90% ये वहीं जमा होगा क्योंकि प्रोफाइल्स वही बनाएंगे, या फिर इट मे बी पॉसिबल कि कोई डिपार्टमेंट अगर स्पेसिफाई करते हैं तो ये भी आपको या तो आईटी सेल या फिर जो ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो हैं ये कहाँ सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी कर सकें ये चीज़ें कर लें। और अभी तो आई थिंक आप लोग अभी दिवाली वेकेशंस पर भी नहीं गए होंगे, तो आप लोग अभी ही कर लें इसको तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद में नवंबर एंड या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में टेंटेटिव है कि एग्ज़ाम्स आ सकती हैं, आएंगी ही, इसका तो कोई नोटिस नहीं है, बट हम यदि प्रिपेयर्ड रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।